में नंबर्स की पावर। सब मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। अच्छे से आ रही है ना? हाँ जी, तो आज हम जानेंगे ग्रिड में नंबर्स की पावर। कैसे किसी के ग्रिड में नंबर 1 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, 4 बार आ जाता है, तो उसका क्या ट्रेड्स होंगे। किसी के में 6 बार भी आ जाता है नंबर 1, तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे आज हम ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। राखी जी स्क्रीन शेयर कर दो। जो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे उसमें ग्रिड न्यूमरोलॉजी में 3 कंडीशंस हैं। जो हमारे साइकिक है, इसमें 3 कंडीशन है जो ग्रिड में भरनी है। सबसे पहले हमारी 1 to 9 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो तो हमें उसमें क्या नहीं करना, ग्रिड में नहीं भरना। दूसरी कंडीशन, किसी की डेट 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो इसे हमें अपनी ग्रिड में नहीं भरना। अगर किसी का साइकिक लाइफ पाथ नंबर सेम हो तो हमें उसका भी ग्रिड में नहीं भरना। समझ आया सभी को? जैसे कि इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 10 मार्च का। तो इसमें जो 10 मार्च है उसमें क्या था, उसमें एक वो 10 मार्च है जो 10 20 30, तो हमने इसमें ग्रिड में नहीं भरा। अब हम करते हैं ग्रिड में नंबर्स की वैल्यू। उससे पहले समझेंगे कि कैसे हम ग्रिड में भरेंगे, कैसे हम ग्रिड में भरेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ दी गई है जो आपको कल होमवर्क में भी दी गई थी। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि 10 मार्च 1992। तो जो डेट है उसको हमने क्या करना है, एज इट इज ग्रिड में फिल कर देना है। जैसे कि आपको उसी के बराबर एक ग्रिड दिखाई दे रही है जो पूरी फिल हुई हुई है। तो देखिए, जहां पर 1 है वहां पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। जहां पर 9 है आपको वहां पे 9 लिखना है, और जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे 2 लिखना है। जो भी आपके ग्रिड में नंबर्स हैं वो ही आपको जैसे एज इट इज, जैसे आपके पास चार्ट दिया हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें हमें क्या निकालना है, साइकिक निकालना है, लाइफ पाथ निकालना है, और क्या निकालना है, पूरा नंबर निकालना है। तो साइकिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे D+B, इसका फॉर्मूला क्या था, D+0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही। हम अगर करते हैं पूरे, तो 1+3+1 +9+9 +2 = 25, और 2+5 = 7। ये क्या हो गया, हमारा लाइफ पाथ नंबर हो गया। कुआ नंबर कैसे निकालेंगे, जो हमारे सेंचुरी है और ईयर है, इन दोनों को, इन सबको ऐड करना है हमें। जैसे कि 1+9+9+2 = 21, और इसको अगर हम ऐड करेंगे 2+1 = 3। तो अगर ये आपको पता ही है, मेल होगा तो 11 माइनस करना है, अगर फीमेल होगी तो हमें 4 प्लस करना है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, 11 - 3 = 8 हो गया। और अब हमने क्या करना है, हमारा साइकिक भी निकल गया, लाइफ पाथ भी निकल गया, और क्या निकल गया, पुअर नंबर भी निकल गया। तो अब हमें एज इट इज जो जो हमारे साइकिक नंबर, लाइफ पाथ और पुअर नंबर निकला है, वो रूल के अनुसार हमें अपनी ग्रिड में क्या कर देना है, फिल कर देना है, भर देना है। जैसे जैसे नंबर बताए गए हैं वैसे वैसे आपको भरने हैं। अब हम बात करेंगे ग्रिड में नंबर्स की वैल्यू।
देखिए, सभी एक थम्स अप का निशान साइन कर दीजिए। जिनको भी पहले ये लोशो ग्रिड समझ आ गई है, तभी थम्स अप का साइन कर दीजिए। वीडियो ऑन कीजिए सभी। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी के लिए, सभी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन। हाँ जी, वीडियो ऑन होनी चाहिए। मंजरी जी, मोनिका जी, पूनम शर्मा जी, अभिनंदन जी, सबकी जी, गरिमा जी, हैप्पी, मेनका जी, ये प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करें। तब अब हमारे जो ग्रिड में नंबर्स की वैल्यू कैसे फिल करनी है, कैसे है, अब इसको हम जानेंगे। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ नंबर्स, कैसे हम अपने जो हमारे नंबर्स आते हैं हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारी जो डीडी है, यानी डेट। देखिए, सबके पास डीडी, वाई साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर, हुआ नंबर तो होता ही है। तो देखिए, जो हमारी डीडी है उसकी वैल्यू कितनी है? 100% है। क्या है? 100% है। एम एम है, उसकी वैल्यू भी कितनी है? 100% है। और जो सेंचुरी का ईयर है, जिसे हम शताब्दी कहते हैं, जैसे कि 19 हो गई, 18 सेंचुरी होगी, तो ये हमारी सेंचुरी हो गई। तो इसकी वैल्यू है 45%। और जो हमारा ईयर हो गया, जैसे कि अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, 2018, 1920, तो ये हमारे ईयर हो जाते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 100%। अब आती है हमारी बात साइकिक की, लाइफ पाथ की एंड कुआ नंबर की। साइकिक की वैल्यू होती है 100%, लाइफ पाथ की वैल्यू होती है 100%, और जो हमारे कुआ नंबर की वैल्यू होती है वो 0.30% मानी जाती है। अब ये समझ आया आपको? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जो आपको मैंने कल होमवर्क दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम अब समझेंगे। जैसे कि इसमें है 10 मार्च 1992, तो हमने अपनी ग्रिड में भर दिए नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बोलूँ कहाँ से आया। तो नंबर 1 है, वो कहाँ से आया? वो हमारे सेंचुरी से आया। हमारी सेंचुरी से आया, तो जिसको हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.45%। और जो सेकंड वन है, दूसरा वन है, वो कहाँ से आया? वो हमारे लाइफ पाथ से आया। नहीं, अ, जो हमारा सेकंड वन है वो हमारे लाइफ पाथ से, नहीं, एक लाइफ नंबर पाथ साइकिक से, नंबर से आया है महाराज जी, साइकिक नंबर। हाँ, साइकिक नंबर से आया है। और जो हमारी नंबर 2 है, वो कहाँ से आया है? वो नंबर 2 आया हमारे ईयर से आया है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100% हो गई। और जो हमारा 3 है, वो आया है इनके मंथ से आया है, तो मंथ की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। और जो 4 है, 4 इसमें है नहीं, तो हम इसके रोंग का साइन लगा देंगे। 5 इनके ग्रिड में नहीं है, तो 5 के भी हम रोंग का निशान लगा देंगे। 6 नहीं है, तो 6 में भी हम रोंग का निशान लगा देंगे। अब आती है बात 7। 7 कहाँ से आया हमारा? 7 आया इनका लाइफ पाथ नंबर से। लाइफ पाथ नंबर से आया, तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? लाइफ पाथ की 100% हो गई। अब आती है बात 8 की। तो 8 नंबर कहाँ से आया? ये हमारे कुआ नंबर से आया। कुआ नंबर से आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.35% हो गई, 30% हो गई, सॉरी, 30% हो गई। अब आती है बात 9 की। तो 9, पहला 9 कहाँ से आया? इनकी जो सेंचुरी है वहां से आया, और इसकी वैल्यू हो गई 0.45%। और जो सेकंड 9 है वो इनके कहाँ से आया? ईयर से आया।
इसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू 100%, 0.35 इसकी क्या हो गई। अब जो इसमें क्या होता है कि राउंड ऑफ होता है, राउंड ऑफ होता है। जैसे कि अगर 5 है, 5 है, 5 से अगर नीचे है तो वो 1 नंबर माना जाएगा, और 5 से अगर ऊपर है तो वो ज्यादा माना जाएगा। जैसे कि इसमें लॉयर भी होता है और हायर भी होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा महाराज हुआ जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आपकी बता दूं कि इसमें आप 1.4 है, तो इसकी आ, वैल्यू कितनी मानी जाएगी। हाँ जी, मेरी आपकी ना, हाँ आवाज जा महाराज रही। जी, आपकी आवाज कट रही है। आप अपना थोड़ा उसको सही कर लीजिए। अ, हाँ जी, अपने हाँ जी, नेटवर्क को सर्च अब आ रही कीजिए। है। आ रही है, बीच बीच में कट रही है बस। अब आ रही। हाँ जी, आ रही आ रही। हाँ जी, हाँ जी। अ, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहेंगे, जैसे कि 1.4 है तो इसकी कितनी हो गई वैल्यू, 1 मानी जाएगी। और जो 1.6 आती है, 5 से ऊपर हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.6 की वैल्यू 2 मानी जाएगी। और इसमें तीसरा एग्जाम्पल दिया गया 1.5, तो इसकी वैल्यू भी क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। इतना समझ आया, आप सभी को समझ आया। मैं राखी जी से निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या आपको समझ आया, कैसे समझ आया, तो प्लीज एक्सप्लेन। आपको समझ आया राखी जी। हाँ जी, समझ आया। महाराज जी, मुझे समझ आया है। एक बार मैं हम्म, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी। आपने जो आपको एग्जाम्पल मिला हुआ था, उसमें आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ दी हम्म, थी, जिसका नंबर था, जिसका नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 10, डेट थी, और मंथ था मार्च, जिसका नंबर होता है 3, और उसका जो सेंचुरी थी वो 19 थी। सेंचुरी हमारी चेंज होती रहती है, ईयर भी चेंज होता है। सेंचुरी को कहते हैं जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इस तरह से 19 है ये। अब जैसे 2000 चल रहा है तो 2000 हो गई, और 92 ये हमारा ईयर है। तो ये हमें एक डेट मिली हुई थी, क्योंकि इसमें 10 डेट थी, क्योंकि इसका 10 डेट था, तो हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस में होते हैं कि अगर 10, 20, 30 अगर डेट आपको दी हुई है, किसी की भी बर्थ डेट है, तो वो ग्रिड में नहीं फिल करेंगे हम। उसके अलावा अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डेट्स हैं, तो वो भी हम उसमें फिल नहीं करेंगे ग्रिड में। जिसकी भी बर्थ डेट सिर्फ 1, 2, 3, साइकिक नंबर मिला के नहीं, सिर्फ कोई हो सकता है 5 तारीख को किसी का जन्म हुआ हो, कोई 4 तारीख को, तो वो ग्रिड में फिल नहीं होगा। अब किसी का साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर एक ही आता है। मान लीजिए मेरा साइकिक नंबर 2 आया है और मेरा लाइफ पाथ नंबर भी 2 आया है, तो हम सिर्फ एक लेंगे और ग्रिड में फिल करेंगे। तो हम एक 2 लेंगे, दो 2 नहीं लेंगे, एक 2 लेंगे, और जो कि लाइफ पाथ नंबर होता है उसे लेते हैं और उसे हम ग्रिड में डाल देते हैं। तो ये एक्सेप्शन है जो हमें हमेशा याद रखने हैं जब भी हम ग्रिड को फिल करेंगे। अब क्योंकि इसमें 10 डेट है, तो हमने पहला 1 नहीं लिया है, क्योंकि 10 डेट है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में आती है, वो नहीं ली जाएगी। तो हमने सेकंड, हमारा 0 0 है जो कि कंसिडर नहीं किए जाते हैं। उसके बाद हमारा 3 नंबर है, जो कि हमने, क्योंकि 3 हमारा राइट साइड मिडिल में लेफ्ट साइड मिडिल में आया है, तो हमने 3 फिल कर दिया। उसके बाद हमारा 1 है, जो कि हमने नीचे 1 फिल कर दिया। फिर हमारा 9 है, तो हमने 9 की जगह फिल कर दिया। फिर 9 है, फिर हमने 9 की जगह फिल कर दिया। और फिर हमारा, सॉरी, ये वाली स्लाइड थी हमारी, जो कि हमें पहले करनी थी। पहले हम खाली डेट भर रहे थे, फिर हमारा 9 आया, फिर हमने 9 की जगह फिल कर दिया, 8 अभी नहीं आया है, और फिर हमने 2 फिल कर दिया, जो 2 की जगह आया है। फिर हमने अपना तीनों नंबर निकाले, साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर और कुआ नंबर। साइकिक नंबर क्या होता है, डी डी, दोनों डेट को प्लस करके होता है, तो 1, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो साइकिक नंबर हमारा 1 हो गया। अब लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, टोटल डेट का एडिशन। तो टोटल डेट का हमारा जो एडिशन है डेट ऑफ बर्थ का, वो 25 आया। अब क्योंकि उसे 1 to 9 में लेना है, तो 2 + 5 किया तो 7 हो गया। अब हमारा कुआ नंबर क्या है, जो हमारा सेंचुरी और ईयर होता है उसका जो टोटल होता है वो होता है। तो उसकी 19, ये 1992 को हुए हैं, तो उनका प्लस कर दिया, 21 आया। और 2 1 को भी हमने 1 सिंगल डिजिट में लेना है, तो 2 + 1 3 हो गया। अब क्योंकि ये मेल है, तो उसको 11 में से माइनस किया जाएगा,
तो 11 में से माइनस करके 8 आया है। अगर ये फीमेल होती तो इसमें +4 कर दिया जाता। तो जो भी फीमेल है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में +4 करेंगी, जो कि हमने लास्ट अपने वीडियो में बताया था। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या किया। अब हमने ग्रिड में अपने जो साइकिक नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है और कुआ नंबर को फिल किया। 1 की जगह 1 किया, 7 की जगह 7 किया और 8 की जगह 8 किया। अब हम देखेंगे कि हमारी परसेंटेज, अब हम इससे देखेंगे कि हमने ये फिल तो कर लिया था। जैसे आपने लास्ट जब हमारा वेबिनार हुआ था तब आपने ये पूछा था कि 2 बार 1 आए, 2 बार 9 आए, ऐसे 3 बार भी आते हैं, किसी के 4 बार भी आते हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, नंबर की एक्चुअल में कितनी वैल्यू है परसेंटेज में, कितनी वैल्यू रखते हैं ये हमारी लाइफ में। तो अगर जो फर्स्ट जो डेट होती है उसकी वैल्यू होती है 100%, मंथ की होती है 100%। जो सेंचुरी है, क्योंकि सेंचुरी एक शताब्दी है, तो उसकी होती है सिर्फ 45%। ईयर की होती है 100%, जो साइकिक नंबर है उसकी 100%, लाइफ पाथ नंबर की 100% और कुआ नंबर की 30%। अब हम आगे चलेंगे कि इसको हमने कैसे फिल किया। अब हम अपने सारे 1 to 9 नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 1, सबसे पहले 1 देखेंगे कि कहाँ से आया। जो 1 आया वो हमारा पहले कहाँ से आया, सेंचुरी से आया। क्योंकि हमने ये जो फर्स्ट जो नंबर है 10 वो हमने लिया नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट 1 आया था वो सेंचुरी से आया था, 19 से आया था, जो 19 सेंचुरी है उससे आया था। तो हमने 1 की वैल्यू 100% है उसे कन्वर्ट कर लिया 1 में, तो 1 लिख दी। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड जो 1 आया है वो हमारा आया है साइकिक नंबर से, तो उसकी 100 नहीं सॉरी वो आया था सेंचुरी से, तो सेंचुरी की वैल्यू थी 45%, तो हमने 0.45 लिख दिया। क्योंकि उसे हमने 1 में कन्वर्ट करना है, तो 45% ऑफ 1 इज 40.45। अब हमें उसके बाद जो हमारा जो सेकंड 1 आया है वो हमारा आया है साइकिक नंबर से, जिसकी 100% है, तो हमने 1 लिख दिया, टोटल करके 1.45 हो गया। अब हमारा 2 कहाँ से आया, 2 आया हमारा ईयर से, जिसकी 100% वो है वैल्यू, तो हमने पूरा 1 लिख दिया। फिर जो थर्ड आया वो हमारा आया मंथ से, 3 जो नंबर है वो हमारा मंथ से आया, तो हमने उसकी 100% लिख दी, जो यानी कि 1। 4 हमारा ग्रिड में नहीं है तो हमने क्रॉस लगा दिया, 5 भी नहीं है तो क्रॉस लगा दिया, 6 भी नहीं है क्रॉस लगा दिया। अब 7 है हमारे ग्रिड में, तो 7 कहाँ से आया है, लाइफ पाथ नंबर से, जिसकी वैल्यू है 100%। 8 कहाँ से आया है, हमारा कुआ नंबर से, जिसकी वैल्यू है 30%, और 30% को अगर हमने 1 में कन्वर्ट किया तो 0.3% हो गया। उसके बाद जो 9 नंबर है वो हमारा आया है, 9 नंबर पहले आया है हमारा सेंचुरी से, तो सेंचुरी की वैल्यू है 0.45। और जो ईयर है, जो सेकंड आया है ईयर से 9, तो वो उसकी वैल्यू है 100%, यानी कि 1.45। अब क्योंकि ये पॉइंट्स में है तो हम इसे राउंड ऑफ करते हैं। जो सिंपल मैथमेटिक्स में हमने सीखा है अपने स्कूल में कि जब भी राउंड ऑफ होता है तो 5 और 5 से ऊपर आगे वाला डिजिट बन जाता है, और 5 और 5 से नीचे वाला डिजिट बन जाता है। तो कैसे होता है, जैसे कि अगर 1.4 है तो वो 1 बन जाएगा, और 1.5 है तो 2 बन जाएगा, 1.6 है तो 2 बन जाएगा। ये हमारा सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है जो हमने अपने स्कूल में मैथ्स में सीखा था। अब उसके बाद हमने देखा, इसको राउंड ऑफ कर दिया, 1.45 को राउंड ऑफ कर दिया 1 में। 2 क्योंकि 1 है 1 ही रहा, 3 1 है 1 ही रहा, 6 5 5 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, 4 है ही नहीं, 7 1 का 1 ही है, और 8.3 है तो उसका थोड़ा सा हमने 0.3 रखा ही रहने दिया, क्योंकि हल्का सा हमारी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में हल्का सा 8 नंबर का भी थोड़ा सा वैल्यूज होंगी। रिजल्ट आए। हाँ जी, और 9 का हमने 1.45 को 1 ही कर दिया। अब ठीक समझाया महाराज जी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की आपने, बहुत बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। थैंक यू। हाँ, आप सभी को समझ आया। आप एक थम्स अप का साइन कर दीजिए। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। राकेश जी को तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप भी थम्स अप का साइन कर दो ताकि मुझे लगे कि आपको समझ आया है। चलिए अब हम आगे करते हैं। देखिए, अब ये आपने फॉर्मूला समझ लिया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि जिस किसी की ग्रिड में नंबर 1 1 बार आता है,
किसी के ग्रेड में नंबर 1 2 बार आता है, किसी के ग्रेड में नंबर 1 3 बार आता है, 4 बार आता है, 5 बार आता है, और किसी के ग्रेड में 6 बार भी कभी कभार, जो रेयर होंगे उसमें आ जाता है। तो अब देख जानते हैं हम, किसी नंबर 1 अगर किसी ग्रेड में 1 बार आए तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 1 बार आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य, ऐसे व्यक्ति का एम पैसा कमाना होता है। क्या होता है? पैसा कमाना होता है। कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से, बस क्या होता है इनके पास कि पैसा आ जाए, पैसा कमाना है। चाहे मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ जाए, मैं मेहनत करके पैसा कमाऊं, लेकिन मेरे पास पैसा होना जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति तर्क करने में तर्क करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। दूसरों से सवाल पूछने में, दूसरों को डोमिनेट करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। वो डोमिनेट बहुत अच्छे से करता है लोगों को डोमिनेट बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से उन्हें समझाता है। अपने काम को बेस्ट दिखाना, अपने काम को बेस्ट दिखाना इनकी क्या होती है? काबिलियत होती है। अपने काम को सही बताना, अच्छा बताना इनकी काबिलियत होती है। आ, और क्या होता है, अच्छे से करते भी हैं ये लोग। ये नहीं है कि दिखाना दिखाना बस, ये अच्छे से उस काम को करते भी हैं, तभी अपनी काबिलियत को दिखाते हैं। तो नंबर 1 एक सिंगल डिजिट को ये दर्शाता है। हो सकता है कि ये लोग अच्छे संचालक हो। इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नंबर 1 अगर 1 बार आए तो मे बी गुड कम्युनिकेटर, बट फाइंड इट हार्ड टू अलो देयर इनर सेल्फ इमर्ज। तो हो सकता है ये अच्छे संचालक भी हो, लेकिन इन्हें अंदर से उभारने में इनको क्या होती है? कठिनाइयां आती है अंदर से उभरने में, अंदर से उभर नहीं पाते जल्दी से। अच्छी तरह मतलब क्या पता ये अच्छे बोलने के तरीके इनके अच्छे हों, लेकिन ये अच्छे अंदर से अपनी लैंग्वेज को बाहर प्रकट नहीं कर पाते। अगर किसी भी ग्रिड में नंबर 1 2 टाइम्स आ जाए, नंबर 1 2 टाइम्स आ जाए, तो तो कैसा होता है? डबल बार अगर नंबर 1 आ जाए तो नंबर्स की पावर क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति पैसा तो कमाएगा ही, लेकिन साथ में कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे से करता है। इसकी कम्युनिकेट की क्षमता भी बढ़ जाती है। एक तो व्यक्ति थोड़ा बोलता है, ये थोड़े से ज्यादा बोलने लग जाते हैं। ये अपने साथ दूसरों की भी बातें सुनते हैं। क्या करते हैं? अपने साथ दूसरों की बातें भी सुनते हैं। ध्यान से सुनते हैं। ये नहीं अपनी अपनी बोल दी कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इतना मतलब अपनी अपनी बड़ाई नहीं करते, दूसरों की भी बड़ाई करते हैं, दूसरों की भी बातें सुनते हैं, दूसरों से सवाल जवाब भी करते हैं, दूसरों से अपने कार्य में हेल्प भी लेता है ये, और देता भी है। दूसरों से राय भी मांगते हैं और दूसरों को राय देते भी हैं। इनका क्या हो गया? ये नेचर हो गया, इनका नेचर हो गया राजा वाला। जैसे राजा किसी को क्या करता है? डोमिनेटिंग करता है कि भाई बार बार ये करता है कि ऑर्डर देता है जैसे राजा। तो इनका नेचर भी क्या हो गया? डोमिनेटिंग हो गया। जो उसे ठीक लगता है वो ही उसे करता है। जो जो चीजें इसे ठीक लगती है उसी को चुन लेता है। तो नंबर 1 अगर 2 बार ग्रिड में आता है तो इनको क्या कहा जाता है? गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर भी इनको कहा जाता है। स्पष्ट होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। ये नहीं है कि किसी की साइड ले ली, किसी की नहीं ली। निष्पक्ष होते हैं और स्थिति के अनुसार ये क्या होते हैं? अंतर्मुखी भी होते हैं। समाज में इनको गलतफहमी की वजह से गलत भी समझा जाता है। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 1 3 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तर्क में रहेगा। बहुत ही ज्यादा। देखिए नंबर 2 आया तो थोड़ा तर्क में है,
जैसे नंबर 3 हो गए तो नंबर्स की पावर भी तो बढ़ती है ना। तो इनके अगर नंबर्स की पावर बढ़ती है तो ये किसी से भी बात करे, लेकिन ये चुपचाप बैठ, जब तक ये बैठे हैं तब तक चुपचाप बैठे रहेंगे। जब तक ये चुप बैठे हैं तब तक चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन जब ये अपने पे आ जाए, तो बोलने पे आ जाए, तो इनको कोई भी चुप नहीं करा सकता, कोई भी इनको पोज नहीं करा सकते। जो बोलेगा, जो ये बोलेंगे वो सुनना ही पड़ेगा। जो ये बोलेंगे सुनने भी पड़ेंगे, और ये बोलते भी अच्छा है। ये नहीं है कि इधर उधर की बातें कर दी, नहीं, काम की बात बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। ये कार्य में भी बहुत अच्छे होते हैं, अपना काम बहुत ज्यादा एनालिसिस करके सोच समझ के करते हैं, कहीं बुरा ना हो जाए। अगर जब 1 1 1 3 बार ग्रिड में आ जाता है तो समझिए इनकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है। तो इनकी ग्रिड में किसी की ग्रिड में अगर नंबर 1 3 बार आ जाए तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात है, ये दिल के बहुत ज्यादा साफ होते हैं, अच्छे होते हैं। इन्हें दिखावा करने का कोई इतना शौक नहीं होता। अच्छा कार्य करते हैं। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो ये चुपचाप जा करके क्या कर देंगे, सही करके आ जाएंगे हुए, अलग से दिखते हैं। भीड़ में बोलते हुए अलग से दिखते हैं। चैटर बॉक्स और इंट्रोवर्ट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इसमें ये कहा गया बड़ बोले तो इसमें होएगा, मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, सही बोलते हैं, इनको सुनना पड़ता है। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 1 4 बार आता है, किसी की ग्रिड में नंबर 1 5 बार आता है, किसी की ग्रिड में नंबर 6 बार आता है, तो उसके लिए कुछ सेम सेम क्वालिटीज होती है जो मैं एक साथ ही आपको बताने जा रही हूँ। किसी की ग्रिड में नंबर 4 5 6 अगर रिपीट होता है तो ये लोग इनके ट्रेड्स अधिकतर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। आप सोचिए, जब सूर्य राइज होता है, क्या होते हैं, जब सूर्य उगता है, जब सन राइज होता है तो कितना अच्छा लगता है। सूर्य की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है सूर्य की पहली किरण। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, सोचते हैं सब कि धूप निकल जाए, धूप निकल जाए। तो अगर दिन में अगर आप देखोगे तो ऐसी गर्मी हो जाती है कि इंसान को जला दे, जला दे। तो नंबर 1 अगर 1 बार आए तो भी ठीक है, 2 बार आए तो भी ठीक है, 3 बार आए तो भी चल जाता है, लेकिन अगर 4 5 6 बार आए तो ये इंसान, जैसे सूर्य की गर्मी के द्वारा इंसान जल जाता है, तो ऐसे ही ये इंसान बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इसकी गर्मी वाली एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर नंबर 1 ज्यादा बार आ जाए तो कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं होता। ये लोग अपने कार्य से में इतने सक्षम भी नहीं होते, आलसी हो जाते हैं। जब नंबर 1 बहुत ज्यादा रिपीट हो जाता है तो ये अपनी बात दूसरों को समझा भी नहीं पाते, अच्छे से समझा, ये सोचते हैं कि किसी को इनकी बात समझ ही नहीं आती, लोग इनकी बातों से सहमत भी नहीं होते, भीड़ में अपनी बात नहीं कह पाते। जब किसी 3 4 लोगों के सामने नहीं कह पाएंगे तो भीड़ में भी किसी के सामने अपनी बात को नहीं कह पाते। अपनी बात को सीधे सीधे शब्दों में है कि अपनी बात को दूसरों को, अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते और दूसरों से पे आश्रित हो जाते हैं। एक आलसीपन इनके अंदर आ जाता है, एक आलसीपन, लेजीनेस इनके अंदर आ जाती है। ये सोचते हैं हम दूसरों से अपना काम करवा ले, बट ऐसा नहीं होता, कोई भी इनका काम नहीं करता। ये खुद, इनको खुद ही अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप चाहे कितने बीमार हो जाए, कहा भी गया है
कि आप चाहे कितने भी बीमार हो जाए, लेकिन अपने शरीर की और अपने खुद की जो मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने शरीर के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इन लोगों को खुद ही अपने काम का ध्यान रखना पड़ता है। ईगो आ जाती है इनमें, इन लोगों में ईगो आ जाती है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग ज्यादा करते हैं, वो बिना बात के करते हैं। ये बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बहुत ज्यादा, कि भाई मैं हूँ, बहुत कुछ हूँ, मैंने इतनी क्वालिटीज पाली, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं तो बहुत अच्छा सुपीरियर इंसान हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। तो ये जितना बोलते हैं उतना होते नहीं है, जितना बोलते हैं उतना होते नहीं है, हवाई बात करते हैं, हवाई में बात करते हैं, कहते हैं ना, हवा में उड़ने वाली बात करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, इतने मेरी क्वालिटीज हैं, ऐसा है, लेकिन जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनमें ऐसे कुछ होता नहीं है। अ, और मन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ये लोग, मन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं लोग। इनको अगर आप देखोगे, जब भी देखोगे, कैसे भी देखोगे, थोड़ा अंदर से परेशान ही दिखाई देंगे, अशांत ही दिखाई देंगे ये लोग। तो समझ आया आपको? नंबर वन, अगर 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, तो इसके ट्रिक्स होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 किसका नंबर है? चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा शीतलता भी फैलाता है, इमोशंस को भी प्रकट करता है। तो देखिए, अगर किसी के ग्रेड में नंबर 2 तो ये लोग बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे हो जाते हैं, अब ज्यादा सोचते हैं, मन से कार्य करते हैं। अगर इन्हें कोई कुछ जरा सा भी कह दे, तो इनके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन पे ले लेते हैं छोटी छोटी बात। अगर आपने इनको कुछ भी नहीं बोला होगा ना, जरा सा भी गुस्से में एक शब्द भी बोला ना, तो भी अपने मन पे बातें ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। ये अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बनाकर रखते हैं, अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बनाकर रखते हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो 2 नंबर है, वो हमारे वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है, मैरिज लाइफ को भी दर्शाता है। इनको आराम करना, एंटरटेनमेंट करना इनको बहुत पसंद है। अगर इनको कहो कि भाई आराम, तुम सब काम धाम छोड़ो, आराम कर लो, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और सब काम छोड़ करके आराम करने चले जाएंगे। और दूसरा, एंटरटेनमेंट के लिए इनको कहो तो भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर इनसे कोई एंटरटेनमेंट वाला व्यक्ति मिल जाए, उससे ऐसे खुश हो जाएंगे, उसके लिए पूरे अपने आप को समर्पित कर देंगे, उस व्यक्ति को अपने आप के उस दूसरे के लिए समर्पित कर देते हैं, मदद करते हैं दूसरों की, अपने लिए प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, घर को बहुत अच्छे से मेंटेन भी रखते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 2 बार आता है, तो ये लोग चेहरे को देख करके, किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव को, कि ये व्यक्ति कैसा होगा, ये मेरे लिए सही है, गलत है, कहीं ये मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा, कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं कर देगा, मेरे को चीट तो नहीं करेगा। तो ये लोग उस व्यक्ति के हाव भाव को चेहरे को देख करके उसके हाव भाव, और वो सही भी होती है। जो भी अगर ये अपनी सजेशन देंगे, राय प्रकट करेंगे, बहुत ही अच्छी होगी। ये लोगों को पहचानने में कभी बहुत कम ही गलती करते हैं, लोगों को पहचानने में बहुत कम ही गलती करते हैं, बाय मिस्टेक अगर हो गई,
लेकिन ये अच्छे से लोगों को पहचान लेते हैं। मन इनका बहुत अशांत रहता है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है दिमाग में। वैसे ही ये बहुत प्यार से लोगों की मदद करते हैं, बहुत खुश होकर के लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इनको जरा-सा भी कोई कुछ कह दे ना, तो ये तभी क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। घर बनाना इनकी पहली पसंद है। घर बनाना इनकी पहली पसंद है, घर को सजाना इनकी पहली पसंद है। आप इनके घर में चले जाइए, देखेंगे तो इनका घर बहुत ही ज़्यादा सेट पाएगा आपको। सजा-धजा, अच्छे-अच्छे व्हाइट फ्लावर भी शायद बहुत पाएँगे इनके घर में, व्हाइट फ्लावर भी पाएँगे। और इनको घर को सजाना, अच्छे से मेंटेन रखना, चाहे छोटा-सा भी घर होगा ना तो उसको भी अच्छे से सजा के धजा के रखेंगे, खुला-डुला भी होता है इनका घर। अ, ये लोग मानसिक तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये लोग कामयाब भी होते हैं। इनको समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ये लोग, कई बार कठोर भी हो जाते हैं। आप 1 मिनट में देखोगे बहुत जल्दी भावुक भी हो गए और 1 मिनट में देखोगे कि इनको इतना गुस्सा आ गया कि आपको पता ही नहीं चला कब आ गए, कब नहीं आ गए। और इनमें भी वाइफ हस्बैंड का इनका अच्छा चलता है, अच्छा रहते हैं, इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहती है। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 2 3 बार आता है, 3 बार आता है तो इनकी कल्पना शक्ति, इमेजिन पावर बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। ऊँचे-ऊँचे सपने देखते हैं कि मैं भविष्य में ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ये सपने देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए पीछे भी लग जाते हैं। उनके पूरा करने के लिए भाग-दौड़ भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। जिस काम को ये शुरू कर लेते हैं, उस काम को बड़े ही मन से पूरा कर लेते हैं, बड़े ही मन से पूरा करते हैं। कि इन्होंने आज ही शुरू किया तो जब तक ये काम खत्म नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं शुरू करेंगे, उस पर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं, इनको अपनी दुनिया ही पसंद होती है। ये अध्यात्म की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है। इनका अध्यात्म की तरफ रुझान होता है, ज्योतिष विद्या की तरफ रुझान होता है, दूसरों की बातों को समझना, दूसरों की बातों को समझना और अपनी बात को समझाना इनको बहुत अच्छे से आता है। और कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। कई बार सिचुएशन के अनुसार ये सोचते हैं कि भई यहाँ पे चुप रहने की बात है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बोलने वाली बात है वहाँ पे ये बोलने लग जाते हैं। तो बेकार की बातों में बकवास करने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको इतना बेकार समय खराब करना इनको अच्छा नहीं लगता। इनको एक शौक होता है नेता बनने का। नेता बनने का इनको शौक होता है। ये लोग बड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर एक रूम में 5-6 लोग अगर बैठे होंगे ना तो उसके उसमें भी कंजेस्टेड सा है, मतलब इनको अच्छा फील नहीं होगा, लो फील होगा। और ये उस जगह से चल करके चाहे ये बाहर ड्रोंडे में क्यों ना बैठे, इनको मतलब अकेला बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। अकेला बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। इनको चिंतन करना भी, किसी बात का चिंतन करना इनको बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं, अगर किसी के ग्रिड में नंबर 2 4 बार आता है, 5 टाइम्स आता है और 6 टाइम आता है तो इसके क्या ट्रिक्स रहेंगे। अगर किसी के ग्रिड में नंबर 2 4 5 6 बार आता है, रिपीट होता है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। देखिए नंबर्स भी उतने चाहिए। अगर हम खाना ज्यादा खा लेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी ग्रिड में नंबर्स उतने ही होने चाहिए जितने हमारी ग्रिड में आवश्यकता है।
लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत ने ये नंबर्स बनाए हैं, हम अपनी किस्मत के साथ ये नंबर्स लिखवा के लाए हैं। तो जैसे अगर किसी के ग्रेड में नंबर 2 4 टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, तो ये लोग इनको मकान बनाने में दिक्कत आएगी। मकान बनाने में दिक्कत आएगी, अच्छी तरह से रहने सहने में दिक्कत आएगी, आ, इनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आएगी, हमेशा लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। लड़ाई झगड़ा घर में काफी हद तक देखा गया, अगर किसी के ग्रिड में नंबर 2 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स हो, तो लड़ाई झगड़े देखे ही गए हैं, काफी हद तक देखे हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, इतनी ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं ये लोग, किसी के इमोशन किसी ने जरा से कोई बात की हो तो उसकी भावनाओं में आराम से ये बह जाते हैं। आप खड़े ये अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं, जैसे कि रहते हैं, लेकिन उन सपनों को ये लोग पूरा नहीं कर पाते। उन सपनों को ये पूरा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अलग थलग रहना, अपनी जिंदगी के अलग रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अलग थलग पड़े रहना इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार इनको डिप्रेशन भी हो जाता है, डिप्रेशन के चांसेस भी है। इस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा, ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा, बहुत जल्दी से घबरा भी जाते होंगे ऐसे इंसान। तो ये है हमारे नंबर 1 नंबर 2, अगर ग्रिड में नंबर 1 कितनी बार आता है इसकी पावर के बारे में मैंने आपको समझाया। आपको कैसा अच्छा लगा, सही समझ आया? आने वाली क्लासेस में हम नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 के बारे में समझेंगे। अभी आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स है, ये आपको यूट्यूब पे मिलती है। तो आपको क्लास समझ आती है नहीं आती, क्या नहीं होता, तो उसके जो कमेंट्स है वो जो आपकी भी भावना है वो अपने कमेंट्स के तौर पे आप लिख सकते हैं। कमेंट्स लिखिए, आपको कैसा समझ आया, अच्छे से समझ आया, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े, हमें भी अच्छा लगे कि हम आपको समझ आ रहा है। हम देखते हैं उसे 2 या 3 लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो आप भी कमेंट्स करिए, अच्छा लगेगा हमें। और जिसकी अब जो भी क्वेरी है वो क्लियर कर लीजिए, रेज हैंड करिए, क्वेरी क्लियर कर लीजिए।